नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए एमसीक्यू लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं कि हैजा का मुख्य कारण क्या है। ये बोनस क्वेश्चन है। हैजा बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से, प्रोटोजोआ से या पैरासाइट से? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आज का आपका चैलेंज है। चलिए, कौन सा जीवाणु हैजा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा जीवाणु हैजा उत्पन्न करता है? विब्रियो कॉलेरी, इशरिशिया कोली, साल्मोनेला टाइफी और कोलिस्ट्रीडियम डिफिसाइल। तो इसका सही आंसर है इकोलाई, कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इकोलाई, और पूरा नाम होता है इशरिशिया कोलाई। नेक्स्ट, हैजा मुख्य रूप से मनुष्यों में कैसे फैलता है? हैजा कैसे फैलता है? ये कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, मतलब दूषित जल और भोजन से हैजा फैलता है। हैजा का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो हैजा का जो प्राथमिक लक्षण होता है वो गंभीर दस्त या डायरिया और निर्जलीकरण, मतलब डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, इसके प्राथमिक लक्षण हैं। गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले डायरिया से जुड़ी प्राथमिक जटिलता क्या है? देखिए, लंबे समय तक यदि किसी को डायरिया बना रहेगा तो इस व्यक्ति के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। इस वजह से बच्चे कई बार उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए उन्हें। तुरंत ही यदि किसी व्यक्ति को डायरिया होता है तो उसको, खासतौर से बच्चों को, तो उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाना चाहिए या फिर ORS देना चाहिए। नहीं तो अस्पताल तो उन्हें तुरंत ही ले जाना चाहिए। नेक्स्ट, डायरिया के अधिकांश मामलों का प्रबंधन कैसे किया जाता है? ठीक है, तो जो डायरिया होता है उसमें रिहाइड्रेशन थेरेपी, मतलब उनका पुनर्जलीकरण चिकित्सा की जाती है। उनके शरीर में फिर से हम लोग बोतल चढ़ा के उनको फिर से उनके अंदर जो वाटर है उनको फिर से पहुंचाते हैं, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी ना हो। पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर क्या होता है? देखिए, पेट में हो जाता है अल्सर, तो इस क्या होता है, पेट या ग्रहणी की परत में घाव या छेद हो जाता है। इसको हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। किसमें? पेट में होता है या ग्रहणी ड्यूडेनियम में हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अधिकांश पेप्टिक अल्सर का प्राथमिक कारण क्या होता है? देखो, जो अधिकांश पेप्टिक अल्सर होते हैं इसका जो कारण होता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक एक बैक्टीरिया होता है। तो इसका कारण होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पेप्टिक अल्सर। निम्नलिखित में से कौन सा पेप्टिक अल्सर का सामान्य लक्षण है? तो पेट में होता है, घाव हो जाते हैं, तो पेट में दर्द या बेचैनी जो होती है वो पेप्टिक अल्सर का सामान्य लक्षण है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक अल्सर के विकास में कैसे योगदान देता है? विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करके जो पेट की परत को नुकसान पहुंचाते हैं, पेट में अत्यधिक एसिड उत्पन्न को उत्तेजित करके, एक ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया प्रेरित करके, सीधे अग्न्याशय पर हमला करके। ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादा सही है कि विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है जो पेट की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। संक्रामक डायरिया के प्रसार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह मुख्य रूप से हवा के माध्यम से फैलता है। डायरिया हवा से नहीं फैलता है। यह केवल प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क से माध्यम से फैल सकता है। दूषित भोजन और पानी संचरण के समान तरीके से डायरिया फैल सकता है। ऑप्शन नंबर 3। दस्त और हैजा के उपचार में पुनर्जलीकरण चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? खोए हुए तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स की बहाली, उसके शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना होने पाए, यही उसका प्राथमिक लक्ष्य होता है। पेट की परत में सुरक्षात्मक अवरोध के निर्माण के लिए क्या शब्द है जिसका उपयोग अक्सर पेप्टिक अल्सर के उपचार में किया जाता है? तो देखो, जो हमें पता है कि जो पेट होता है उसके जो लेयर होती है अंदर से, उस वो म्यूकस की एक लेयर होती है, जो हमारे जो खुद का जो एसिड है हमारे पेट का, जो मांस पचा सकता है, लेकिन खुद हमारे मांस की बनी हुई थैली में वो एसिड भरा है लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पर एक क्या होती है, म्यूकस की लेयर होती है। तो म्यूकस बाइकार्बोनेट बैरियर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित में से कौन तीव्र दस्त का कारण बन सकता है? डायरिया हो सकता है किसकी वजह से? दूषित भोजन या पानी का सेवन। कैसा पानी? दूषित पानी, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। हमारा बोनस क्वेश्चन, हैजा का मुख्य कारण क्या होता है? तो हैजा का मुख्य कारण बैक्टीरिया होता है, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं। वैसे तो सेकंड क्वेश्चन में ही आपको पता चल गया होगा। आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारी टेलीग्राम की लिंक से हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ये लिंक दी हुई है। और हमारे जिस फेसबुक पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।